28 नवंबर को, याद है ना, चंद्रलेखा आ रही है। राजमहल एक फैंटेसी ड्रामा शो है जो कि प्योरली एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है हमारी जनता के लिए, क्योंकि जनता इस तरह की मिस्टीरियस, इस तरह की फैंटेसी बेस्ड, इस तरह का मैजिकल बेस्ड शो ऐसे शोज़ पसंद करते हैं। हम बच्चे थे तब हम भी पसंद करते थे, तो आज भी जनता ये एंजॉय करती है। इसलिए राजमहल बिल्कुल बहुत सारे राज लेकर, बहुत सारी तरीके का एंटरटेनमेंट लेकर 28 नवंबर को दर्शकों तक पहुंच रहा है। ट्रबल करेगी कि नहीं, ये तो आपको प्रोमोज से, टीजर्स से पता नहीं चलता है। जो पता चलता है वो है चंद्रलेखा, जो एक निहायत ही खूबसूरत, मेनका छोड़ो, उर्वशी छोड़ो, मतलब लोग अब चंद्रलेखा का नाम लेंगे तो अब बहुत ही खूबसूरत मैं हूँ, और चंद्रलेखा तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये पहली बार है जो रिद्धिमा को एक बहुत ही डीवियस, बहुत ही डार्क, बहुत ही ईविल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही नेगेटिव, हार्ड हिटिंग ऐसा रोल, एक ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। और इस तरीके के रोल्स अक्सर एक एक्टर को अपने दायरे एक्सपैंड करने का मौका देते हैं। तो मुझे लगता है कि दर्शक भी मुझे जब इस रूप में, इस चंद्रलेखा के रूप में देखेंगे, तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं कि दिस रोल इज़ मेड फॉर यू एंड यू ऑलवेज शुड बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो बस आई थिंक ऑलरेडी मैं पसंद आने लगी हूँ लोगों को, क्योंकि बात तो वही है ना कि लेस इज़ मोर। अक्सर लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं इसका श्रेय दूंगी विजनरी को, या फिर जिन्होंने ये इस प्लॉट के बारे में सोचा, या जिन्होंने ये लुक के बारे में सोचा। ये पूरी टीम ने जितना एफर्ट डाला है टू क्रिएट दिस लुक, ये पूरा का पूरा श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि इस तरह से वो चंद्रलेखा को देखते हैं। और उन्होंने मुझे ये लुक दिया और मैं इसे कैरी कर रही हूँ उसी विश्वास के साथ, उसी बिलीफ के साथ, तो जो उन्होंने मुझ में डाला है। एंड ब्लैक आउटफिट दिया है, जो बहुत ही मिनिमलिस्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन अपने आप में जब एक सिंगल कलर चूज़ करता है कोई, तो वो बहुत बोल्ड उसका स्टेटमेंट निकल के आता है। एंड सारे पावरफुल लोग एक बोलते हैं ना, वन शेड के आप देखिए कलर्स पहनते हैं, एंड बहुत ही इट्स डेफिनेटली मेक्स अ स्टेटमेंट जब आप कहीं जाते हैं। एंड ब्लैक हमेशा सेक्सी लगता है। इसके साथ थोड़ा गोल्ड टच जो दिया है वो और निखार आ रहा है, बिकॉज इट्स एंटायरली डार्क, सो द गोल्ड रियली कम्स आउट। एंड आंखें बहुत खूबसूरत बनाई है चंद्रलेखा, लोगों का सम्मोहन करती है, लोगों को मोह लेती है, आकर्षित करती है अपनी ओर, क्योंकि वो उनका शिकार करती है। अब ये सब मतलब अगर आपको देखना है तो इसके लिए तो आपको शिमारू मंग पे जाना पड़ेगा 28 नवंबर को, क्योंकि ये सब दिखाएंगे। तो चंद्रलेखा को अगर शिकार करते हुए देखना चाहते हैं तो भाई आपको तो आना पड़ेगा राजमहल देखने। मैंने कहा जो मेकर्स हैं उन्होंने मुझ में बहुत विश्वास दिखाया है, और उनका प्रोमो और टीज़र देख के मुझ में 300% ज़्यादा एंथुजियाज़म भर गया है। तो जी हाँ, हमारा शूटिंग शेड्यूल ही आप रोज़, मतलब आप एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, हमारा रोज़ का जो शूटिंग शेड्यूल है वो अपने आप में बहुत टफ़ है। हम 12 घंटे शूट करते हैं, हमारी ये अटायर्स हैं, इसमें आपने देखा कैसे मैंने 3 ऐसे साइड्स पे पहने, ये प्रेस होते हैं, पीछे जाते हैं। सो इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल जोन। ये ऐसा लगता है बार बार बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये ऑयली हो जाता है नोज़। फिर भी हमें प्रॉपर लगना है, अपनी लाइंस डिलीवर करनी है। चंद्रलेखा के लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसमें बहुत एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। फैंटेसी ड्रामा है, मैजिकल है, तो इसमें हार्नेस पे भी लटके होते हैं हम लोग, पेड़ पे भी चढ़े होते हैं। तो आई एम जस्ट सेइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आई हैव नॉट डन बिफोर, आई एम डूइंग इट नाउ। तो चैलेंजिंग तो रोज़ है, और बेस्ट चीज़ ये है कि मैं एक लर्नर हूँ, कि मैं अपने आप मेरा दिमाग खोल के रखती हूँ, मैं सरेंडर कर देती हूँ कि जो चैलेंजेस आएंगे, आई लव चैलेंजेस, तो जो चैलेंजेस आएंगे मैं अपने डायरेक्टर पर विश्वास रख के अपने आप को छोड़ देती हूँ, और वो सोचती नहीं हूँ मुझसे होगा या नहीं होगा, डाउट में नहीं रहती हूँ, वो बस करने की मैं वो जज्बा रखती हूँ और हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने कहा ये फैंटेसी ड्रामा है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आर्यपुत्र ऐसा कुछ नहीं बोलना पड़ा है, कि इसमें एक माइथोलॉजी है। ऑफकोर्स हिंदी एक मतलब हमारी मातृभाषा के साथ साथ एक रिचनेस जो है उसमें, तो इसमें बहुत ही अच्छे शब्दों का आपको सुनाई देंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक सदी की बात है या किसी समय की बात है। तो ऑफकोर्स रोज़मर्रा की चलती फिरती जो कोलोकियल लैंग्वेज जो लोकल होता है, उससे थोड़ा सा अच्छा साफ भाषा होगी इसमें, लेकिन एकदम माइथो नहीं है।
तो आपसे हिंदी में ही बात कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी हिंदी है मेरी, काफ़ी अच्छी हिंदी है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुई और उसके बाद गुजरात में रही, लेकिन मेरे रूट्स तो सब मैं हिंदी ही बोलती हूँ और अच्छी खासी है। वैसे इतने साल से मुंबई रह रही हूँ फिर भी हिंदी अच्छी बोल लेती हूँ। डायलॉग तो आपको शो देखना पड़ेगा डायलॉग देखने के लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल दूँगी कि 28 नवंबर को याद है ना, चंद्रलेखा आ रही है रात 8:30 बजे, मंडे टू सैटरडे, राजमहल देखना ना भूलिए, वरना चंद्रलेखा